तेल नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ना हो पा रहा परोपर व्यापार, कहाँ सोया है चौकीदार। और कमर्शियल तो गैस इस टाइम पे बंद ही कर दिया गवर्नमेंट ने, घरेलू गैस भी नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं और उसके 48 घंटे के बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी मैं खाना ही लेके आ रहा था, अब रोटी जो है 10 रुपये हो गया। पहले आप कितने का लेके आते? पहले मैं 5 का लेके आता था। सरकार अपना एंजॉय कर रही है। सरकार को पता है मेरे घर पे कम होना नहीं है, कम होना है तो गरीब लोग, मिडिल फैमिली लोग, हम, मैं और आप जैसे लोग। और सिलेंडर का कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 3,000 में बिक रहा है। तो अब अगर ये स्ट्रेस टाइम है तो इसमें उसको कंपनसेट करना चाहिए जनता के लिए। जो खाना हमें 50 रुपए में या 60 रुपए की थाली मिलती थी वो सीधी 160 हो जाएगी। सरकार इसे आम जनता के पक्ष में मैनेज नहीं कर रही है, वो मैनेज कर रही है, वो प्रॉफिट को मैनेज कर रही है, वो बीपीसीएल एचपीसीएल के प्रॉफिट को मैनेज कर रही है, वो जो है रिलायंस के प्रॉफिट को मैनेज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका है। तो ऐसे में इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। तो ऐसे में आम जनता इस बारे में क्या कुछ सोचती है, क्या उनको दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, जिस बारे में वो बताना चाहेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कई जगह पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, आम जनता किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, आइए फिर उन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, ऐसे में जो इंडिया के अंदर है सिलेंडर की कमी हो गई है, तो जिस वजह से रेस्टोरेंट्स काफी जगह पे बंद हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मेरा सीधा सीधा एक ही है कि आई अंडरस्टैंड सिलेंडर की कमी हुई है और तेल की भी आपूर्ति होने वाली है। जैसा आपने अभी रिसेंट में न्यूज़ भी देखा होगा कि हमारे पास स्टोरेज जो है 45 डेज तक, आई थिंक 25 डेज से कुछ है, तो वो भी उतना ही बचा हुआ है। तो ये वॉर जो है इसको तो कैसे भी करके रोकना तो ज़रूरी है ही। इसके साथ साथ सिलेंडर जो हमारी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, चाहे मेरी हो या गरीब लोग या फिर कोई भी हो, आज की डेट में सिलेंडर जो है इतना, गैस सिलेंडर एलपीजी इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हो, खाना बनाना हो, होटल्स में हो या फिर हॉस्टल्स में। अभी मैं खाना ही लेके आ रहा था, अब रोटी जो है 10 रुपये हो गया, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई। पहले आप कितने का लेके आते? पहले मैं 5 का लेके आता था, आज रोटी मेरे को 10 में दिया उसने। कितने दिन पहले? नहीं, अभी कल की बात कर रहा हूँ मैं। कल वो मेरे को 5 में दे रहा था, आज मैं लेके आया हूँ 10 में। एक दिन में ही? हाँ, बिकॉज उसको भी सिलेंडर मिल नहीं रहा। वो सिलेंडर आएगा तो भी महंगा होगा, तो डेफिनेटली। तो मेरे को एक ना इमरान प्रतापगढ़ी का शेर याद आ रहा है, आई थिंक सुना भी होगा आपने, कहाँ सोया है चौकीदार। सिलेंडर हो गया 900 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार। तेल नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ना हो पा रहा परोपर व्यापार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो बोलना मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने घर की बात करते हैं, हम लोग ना घर में, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं ना, सिलेंडर की पूर्ति बना के रखते हैं कि एक खत्म होने वाला एक रखते हैं। तो ये आप खान सर को भी जानते हैं, उन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था कि जो हम अपना स्टोरेज ऑयल का और एलपीजी का स्टोरेज जो है 30 दिन का, 35 दिन का लेके चलते हैं, उसको हमें कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। कुछ पता नहीं है, वार है, कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक हमें स्टोरेज और बढ़ाना चाहिए। चलो इस बार के लिए नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें जो है डेफिनेटली अपना स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो जंग हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पास ही ये दिक्कतें आ रही हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा दिक्कतें अदर कंट्री में भी है, लेकिन यही होता है कि अगर जब वार होता है तो कुछ ना कुछ तो मतलब फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही इंडिया पे भी फर्क पड़ रहा है, बट कंपैरिजन टू अदर कंट्री, अगर जहाँ पे जिस कंट्री में अगर 80% इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे इंडिया पे 20-30% इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट 20-30 कैसे? 20-30 इसलिए है बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, वो भी चीज़ों को मैनेज करने पे लगे हुए हैं कि कहाँ से हम चीज़ों को फिलफिल कर पाएँ, है ना। थोड़ा सा जब वार होता है तो चैलेंजेस तो रहेंगे, ठीक है, बट लोगों को इसे ऐसा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, उसको धैर्य बना के काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो लीडर है, प्रधानमंत्री है, ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हैं। तो आई होप कि ये बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसी बीच एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है भारत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो, क्या बोलना चाहोगे? आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? देखिए, पूरे देश में हालात जो हैं चिंताजनक हैं और सरकार ने पहले तो बयान दिया था कि किसी भी प्रकार की जो है शॉर्टेज नहीं,
लेकिन एकदम से अब हम सुनने में आ रहा है और हम जैसा कि टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि हर जगह पे सिलेंडर्स के लिए लोगों की, उपभोक्ताओं की लाइन लगी है। और अगर आज आप भी बुक करते हैं सिलेंडर तो वो बुक नहीं होगा, और सिलेंडर का कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 3-3 हजार में बिक 3 हजार में, 5-5 हजार में, और कई जगह पे 10-10 हजार भी कोट किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है सरकार को इस पे चौकन्ने रह के काम करना चाहिए, जो कि समय रहते वो नहीं किया है तो उनको काम। आपको प्रॉब्लम किस तरफ से लग रही है, सरकार की तरफ से लग रही है? देखिए, हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं और उसके 48 घंटे के बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसके बाद उनके सुप्रीम कमांडर को मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है सरकार जो है वो विफल हुई है, और जो हमारी विदेश नीति है वो विफल हुई चाहिए। आपको कितनी दिक्कत हो रही है इससे? इससे भी बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को भी। चाहे डेली का खाना बनाना होटल से ले रहे हैं या हॉस्टल से, कहीं भी मिल नहीं रहा इस टाइम पे। और कमर्शियल तो गैस इस टाइम पे बंद ही कर दिया गवर्नमेंट ने। घरेलू गैस भी नहीं आ रहे हैं, बुकिंग भी नहीं हो रही है। एटलीस्ट मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ खुद बुक करने की, हो ही नहीं रही है। नहीं हो रही। 3 दिन से मैं अपनी गैस बुक कर रहा हूँ, मेरी बुकिंग नहीं हो रही है 3 दिन से। अच्छा, ब्लैक में भी बिक रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, अब देखो 3,000 के। हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा, कि आपने इधर हल्ला हो गया कि सिलेंडर मिल नहीं रहा, कुछ लोग पहले ही लेके रख लेते हैं, ब्लैक में बेचने लगते हैं। तो ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कोविड के टाइम पे देखो, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर वो भी अलग से बिकने लगा था। मेरे को समझ में नहीं आता, पहले हम पैसे के लिए लाइन में लगे चेंज करने के लिए, फिर हम सिलेंडर के लिए लाइन लग रहे हैं, फिर इसके बाद जो है कोविड में अब बेचारे गरीब लोग भागते इधर उधर फिर रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे, मतलब को लग रहा है नरेंद्र अब सिलेंडर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार अपना एंजॉय कर रही है। सरकार को पता है मेरे घर पे कम होना नहीं है, कम होना है तो गरीब लोग, मिडिल फैमिली लोग, मैं और आप जैसे लोग, तो यही कर रही है सरकार। सरकार एंजॉय कर रही है। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो क्राइसिस चल रहे हैं, वॉर चल रही है, ऐसे में इंडिया के जो सिलेंडर्स हैं उनमें काफ़ी मतलब वो हो गई है, कटौती हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो ऐसे में आपको कितनी परेशानी हो रही है? नहीं मैडम, मैं इंडिविजुअल बात कहूँ तो मुझे परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इस देश में जो कॉमन पीपल है उसके लिए तो हर चीज़ का दाम बढ़ना, उसकी तो वजन है ना। लेकिन जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी? उनके लिए डेफिनेटली परेशानी है। और मैं तो बल्कि अगर आपका अगला सवाल भी हो तो मतलब मैं तो इसे ठीक भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब हमें रूस से तेल सस्ता मिल रहा था तब हमने, भारत सरकार ने भी और जो साथ में देश में प्राइवेट जो रिफाइनरीज काम कर रही हैं उन्होंने खूब प्रॉफिट बुक किया है। तो अब अगर ये स्ट्रेस टाइम है तो इसमें उसको कंपनसेट करना चाहिए जनता के लिए। आपको मोदी जी पे भरोसा है कि वो इस तरीके की परिस्थिति को संभाल पाएंगे? नहीं, देश के जो भी लीडर्स होते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती है देश पे तो वो जाहिर सी बात है कि वो उससे पीछे नहीं हटते। उन चीज़ों को चाहते हैं कि जितना सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, ताकि जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को वो दिक्कतें बंद हो जाए। ठीक है, तो इससे हमारे देश के लीडर पे भरोसा है। जिनको परेशानी हो रही है, जो डेली कमाते खाते हैं, वो किस तरीके से चीजें कर सकते हैं? देखिए, डेली जो कमाते खाते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी जो है मिल ही रहा है। जो दिक्कतें परेशानी है वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह के लिए है, क्योंकि रेस्टोरेंट, पीजी हो गए, हॉस्टल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, वहाँ पे बड़े तादाद में जो है गैस सिलेंडर्स लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। एंड आई होप कि ये दिक्कतें बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। पुरानी चीजों को अपनाना चाहिए चूल्हे चौके पे। हाँ, नहीं, वो तो हमेशा ऑलवेज रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, चाहे कितना भी डेवलप हो जाए कंट्री। ठीक है, जो हमारा जो पूर्वजों का जो है दिया हुआ एंड जो हम लोग करते आ रहे थे, तो वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी तो फिलहाल रूरल एरिया के जो गांव लोग के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटी है चूल्हे का। मतलब ऑप्शनल। शहर वालों को दिक्कत? हाँ, तो शहर वालों की दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा हम लोग जो गैस खर्च करते थे वहाँ पे हम थोड़ा सा उसको मेंटेन करके चलेंगे, जहाँ पे कम कंट्रोल करके चलेंगे। बस यही सॉल्यूशन है। थोड़ा टाइम बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इन दिनों आपने सिलेंडर बुक कर रहे हैं अपने घर के लिए? हाँ, अभी तो देखिए हाल फिलहाल में मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने किया था, जो कि अभी जैसे कंपनी का नाम भी लूँगा, इंडियन से बुक किया था उन्होंने, तो वहाँ से बुक नहीं हुआ उनका। तो ये मैंने उनसे सुना, और भी कई लोगों से मैंने सुना। कुछ ठेले वाले ऐसे भी हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, खासकर जो ये फूड इंडस्ट्री में है,
जो छोटे ठेले लगाते हैं, रेस्टोरेंट्स लगाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है, क्योंकि गैस नहीं होगी तो खाना पकेगा कैसे, उसे गर्म कैसे किया जाए। वो बेचते भी सस्ता ही है। वो बेचते भी सस्ता है। आप किसी स्टूडेंट वाले एरिया में चले जाइए, आप साउथ दिल्ली में जहाँ JNU है, मुनीरका वगैरह में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या हाल है लोगों का। और बाकी भी जहाँ पे भी स्टूडेंट्स रहते हैं, पूरे देश से विद्यार्थी जो हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन आज बुरी हालत है उनकी। और इससे खाने की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। जो खाना हमें 50 रुपये में या 60 रुपये की थाली मिलती थी, वो सीधी 160 हो जाएगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो आखिर में क्या सॉल्यूशन आप देखते हो कि सरकार को क्या किस तरीके से हैंडल करना चाहिए चीजें? देखिए, सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए, और सरकार को चाहिए कि एक ठोस नीति के साथ आए और लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि देश में किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं है, और जिस प्रकार से इसका भंडारण किया जा रहा है, इसको होर्ड किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को वो ना करने दिया जाए। तो सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, और जो भी यथास्थिति है उसको लोगों को क्लियर करना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है, सरकार इसको मैनेज कर रही है, नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार तो पूरे देश को मैनेज कर रही है, तो सरकार इसे भी मैनेज कर ब्लैक रही में है। भी बिक रहे हैं। लेकिन सरकार के बारे में एक बात मैं जानता हूं कि सरकार इसे आम जनता के पक्ष में मैनेज नहीं कर रही है। वो मैनेज कर रही है, वो प्रॉफिट को मैनेज कर रही है, वो BPCL HPCL के प्रॉफिट को मैनेज कर रही है, वो जो है रिलायंस के प्रॉफिट को मैनेज कर रही है। लेकिन कॉमन पीपल के ऊपर जो बर्डन पड़ना नहीं चाहिए, उसको नहीं मैनेज करते। कई होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं इसी कारण। आप देखिए, ये केवल एक गैस के दाम बढ़ने का मामला नहीं है। अगर ये चीजें चली और ये रेस्टोरेंट बंद हुए तो ये भी तो इकोनॉमी का लॉस होगा। तो इकोनॉमी को रन करना ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार को और बेटर मैनेज करना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत तकलीफें हो रही है। डेफिनेटली हो रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ हो रही है। मैं तो आम आदमी की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि तकलीफें हो रही हैं, और सरकार को जो भी मैनेज करना है वो कॉमन आम जनता को लेकर मैनेज करना चाहिए। हम और आप इस देश के ऊपर के 15% लोगों में से हैं, है ना। लेकिन रिमेनिंग 85% जो जनता है, जो रोज कमाते और खाते हैं, उनके लिए तो हर चीज बहुत वजन लाती है। सरकार को चीजों के दामों को स्थिर रखने का जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये डिस्ट्रेस टाइम है, डेफिनेटली सरकार को इसमें दिक्कत होगी, लेकिन सरकार को ये जिम्मेदारी। लोग सिलेंडर बुक कर रहे हैं, उनके पास आ नहीं रहे हैं, या ब्लैक में भी लोग बेच रहे हैं, काफी 3-3, 4-4 हजार के बेच रहे हैं। तो ऐसे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो बेटा, बात ये है कि जिस देश में जनता को अपनी सरकार से उम्मीद हो कि वो उसके साथ खड़ी है, वो कभी भी इस तरह के बटमारी में, होर्डिंग में, स्टॉकिंग में नहीं जाता है। जब हमें पता हो कि यार जो कुछ भी है अपना मुझे ही मैनेज करना है, तो हर आदमी अपने ढंग से काम करता है। सरकार पे भरोसा है कि नहीं कि मैनेज कर पाएंगे? नहीं, सरकार पे मुझे भरोसा है कि वो मैनेज कर पाएंगे, लेकिन सरकार पे ये भरोसा नहीं है कि वो मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। इस पर मेरा उनसे एक सवाल है, पूरी सरकार से सवाल है कि आप कॉमन पीपल की तरफ जो उसकी समस्याएं हैं उनको मैनेज करने के बारे में सोचिए, जो मेरे ख्याल से वो उतना नहीं ध्यान देते।